जैन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी और आरपीएफ, ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, छोटे मोटे अंतर है जो कि एक नॉर्मल है, ठीक है। हालांकि दोनों को जो जॉब प्रोफाइल है दोनों मतलब अच्छी है, समझे। जैसे अपना एसएससी जीडी होती है और आरपीएफ होती है। जैसे एसएससी जीडी सेंट्रल है, ऑल इंडिया जाती है, वैसे आरपीएफ की हमारी ऑल इंडिया जाती है, समझे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने महीने की ट्रेनिंग एक एसएससी जीडी का कैंडिडेट करता है, स्टूडेंट करता है, ठीक है, उतने ही महीने की ट्रेनिंग आरपीएफ का जो जवान होता है ना, उतनी ही ट्रेनिंग वो भी करता है। आरपीएफ के भी कैंडिडेट जो होते हैं ना सिलेक्शन के बाद, उतनी ही ट्रेनिंग वो भी करते हैं। सब चीज सारा चीज सेम है, समझे। सारा चीज सेम है, सैलरी भी सेम है, हर एक चीज सेम है। जो कि भत्ते, टीए जो अलाउंसेंस है, सब अलाउंस सब एक जैसे अलाउंस है, समझे। जैसे अपने एसएससी जीडी में रिस्क अलाउंस है, वैसे ही आरपीएफ में भी रिस्क अलाउंस है। जितनी सैलरी आपको एसएससी जीडी में ट्रेनिंग में मिलती है 1,700, वही आपको आरपीएफ में भी देखने को मिलती है। लेकिन लेवल 6 पे आने वाली है, जो कि नेक्स्ट 2026 में आएगी, क्योंकि सैलरी जो है वो अप होगी, सबकी सैलरी बढ़ेगी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन सेंट्रल की सैलरी अप हो जाएगी। हाँ, आपको सबसे ज्यादा सुविधा देखने के लिए आरपीएफ में मिलेगी, सबसे ज्यादा सुविधा। वो सुविधा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब सेंट्रल में भी है, ये अपने एसएससी जीडी में भी है सुविधा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ तक का वो देखा, कुछ किया, तो मेरे को पता चला भाई सबसे ज्यादा सुविधा जो है वो रेलवे दे रही है। जैसे साल में आप अपनी फैमिली को एक पास मिलता है, ठीक है। आपका जैसे जैसे आप पुराना होगा वैसे वैसे पास आपका बढ़ते जाता है, ऐसा रहता है। जैसे आप कहीं भी जा रहे फैमिली, पहले ले लेते हैं बच्चे को पढ़ाना, हर एक चीज करना, वो चीज रेलवे देखती है। कैसे, अगर जैसे दो बच्चे को पढ़ाना रेलवे पैसे वो करती है, ठीक है, पढ़ाना रेलवे देखती है। अब जैसे कोई भी बोलता है कि भाई अगर 3 बच्चे हो तो वैसे भी होता है, लेकिन 3 बच्चे का कैसे खर्चा देगी रेलवे, कि आपको अगर ट्विंस है मतलब जुड़वा बच्चे हैं तो तीनों के खर्चे जो है पढ़ाई लिखाई वो रेलवे देखेगी, समझे। अगर 2 है अलग अलग है, मतलब ट्विंस नहीं है, तो दो के कोई भी 2 बच्चे रेलवे पढ़ाना लिखाना हर चीज करवाएगी, ठीक है। साल में एक बार आपको पास देगी, आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हो घूमने। आपकी फैमिली है, कहीं जा रहे हैं, टिकट नहीं मिलते, तो आप अगर रेलवे में हो तो आपको टिकट मिल जाएगी, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो स्लीपर हो, आप लोगों को फ्री है, मतलब पास हो जाएगा आप लोग। जैसे आपकी फैमिली को कहीं जाना है तो आप लोग फर्स्ट क्लास एसी में लेके जा सकते हैं, या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, ठीक है, तो आप लेके जा सकते हो। और रही बात एक चीज़ और, कि जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी और आरपीएफ, जैसे उनका काम है, एसएससी जीडी का काम है क्या, बॉर्डर देखना, फिर नक्सलवादी हो गए उनसे फाइट करना, आतंकवादी हो गए उनसे फाइट करना, तो वही सेम काम हमारी आरपीएफ को भी करना पड़ता है। ये भी आतंकवादी से लड़ते हैं, ये भी नक्सलवादी से लड़ते हैं। मतलब इनका काम है क्या, कि भाई सिक्योरिटी सेफ्टी, तो इनका जो आरपीएफ है इनका भी काम सिक्योरिटी सेफ्टी है। मतलब रेलवे के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है, प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी हो, अगर उसे कोई मतलब क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए आरपीएफ होता है, ठीक है। आप एक चीज बता दूं, आप जो एसएससी जीडी है ना, वहां से भी आप कमांडो बन सकते हैं, जो कि एनएसजी कमांडो होता है। अगर आप सीआरपीएफ में है तो आप कोबरा जा सकते हैं, एनएसजी जा सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। लेकिन आरपीएफ में भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट आरपीएफ कांस्टेबल हो गई, सेकंड आपकी आरपीएसएफ हो गई, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, थर्ड हो गई कोरस कमांडो, सॉरी कोर है। और जो चौथी होती है वो होती है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि भारत की सबसे टॉप क्लास सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कमांडो है, समझे। तो आपको आरपीएफ से 4 सुविधा, मतलब 4 चीज मिल जाती है। जैसे आपको एसएससी जीडी में 2 मिलेगी, वैसे यहाँ पे आप 4 तरह के अपना पोस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन आप जिस भी विभाग में है, पहले उस विभाग में 2 साल आपको करने ही पड़ते हैं, मतलब 2 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, तब आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझे। और जैसे हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट, मतलब एसएससी जीडी जवान को कैंटीन कार्ड, लीकर कार्ड दिया जाता है, वैसे ही आरपीएफ जवान को भी लीकर कार्ड, कैंटीन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। आरपीएफ का भी कैंटीन होता है, अगर नियर बाय कोई रेलवे स्टेशन है, नियर बाय अगर कोई कैंटीन नहीं, अगर एसएससी जीडी का जैसे सीआरपीएफ का बीएसएफ का, तो आरपीएफ का जवान उसमें जाके सामान ले सकता है या लिख कर ले सकता है, समझे। बाकी सैलरी तो सेम है, हर एक चीज सेम है, बस वो और एक चीज बता दो, सबसे बड़ा अंतर, जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है वो थोड़ा नॉर्मल आता है क्वेश्चन, लेकिन आरपीएफ के जो एग्जाम होते हैं थोड़े टफ होते हैं और कट ऑफ भी हाई जाती है, समझे। जनरल की जाएगी 98, तो 95 ऐसे जाती है। ओबीसी जाएगी आपकी 90 जाएगी, 85 जाएगी, ऐसे जाती है, समझे। तो फाइट करना पड़ता है। और आपकी जो ये है एसएससी जीडी, उसमें तो मतलब नॉर्मली हो जाता है, तो थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन थोड़ी से और ज़्यादा मेहनत आपको आरपीएफ में लगती है। जो कि फिजिकल की बात करूँ, अगर फिजिकल की बात करता हूँ, ठीक है। एक एसएससी जीडी में क्या होता है, आपने पेपर दे रखा, पेपर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका एडमिट आएगा, फिर आप जाओगे फिजिकल देने, ठीक है। तो फिजिकल देने जाओगे आप, थोड़ी सर्दी हो गई है,
फिजिकल देने जाओगे आप, ठीक है, आप जिस दिन फिजिकल देने जाओगे उस दिन आपका 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर के बाद आपका हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को आगे के लिए, तो आगे का प्रोसेस जो होता है वो उसके लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आरपीएफ में आप क्या करोगे पता है, आप आपका पेपर दिए, आपका लिस्ट आया, आपका नाम आया, चलो ठीक है, उसके बाद आप जब फिजिकल क्या होता है, एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना पड़ता है, और आरपीएफ में 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर मारना पड़ता है। 1600 मीटर मारोगे आप क्वालिफाई होगे। फिर उसके बाद एसएससी जीडी में आपको हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं मांगता है, खाली रनिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन आरपीएफ में आपको हाई जंप लॉन्ग जंप मांगते हैं, चार चीज, समझे। हाई जंप और लॉन्ग जंप आपके 5 मिनट 45 सेकंड में आपने 1600 मीटर मार दिया। जैसे हमारे फौज में इंडियन आर्मी में क्या होता है, कोई बंदा रहता है जो तैयारी करता जाता है 5 मिनट 45 सेकंड, जैसे हमारे आर्मी में है, वैसे ही आरपीएफ वाले भी भर्ती लेते हैं 5 मिनट 45 सेकंड, समझे। और लेकिन हमारे आर्मी में क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, हाई जंप नहीं होता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक। और जिग जैग होता है, लेकिन हमारे आरपीएफ में जो है, आरपीएफ में ऐसा देखने नहीं मिलता है, जिग जैग नहीं होता, खाली लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट हाई जंप और लॉन्ग जंप में चढ़ जाते हैं, समझे। तो ये दोनों मतलब फिजिकल तो बहुत तगड़ा है आरपीएफ का, मतलब अगर 10 बंदे ने फॉर्म भरा ना, 2 बंदे का सिलेक्शन होता है, ऐसा रहता है। एसएससी जीडी में अगर 10 बंदे फॉर्म भरे तो 1 बंदा रिजेक्ट होगा, बाकी 9 बंदे सिलेक्ट होते हैं। ये मतलब आपके हाथ में, मतलब आप समझ जाओ कि कोई बंदा रहता है एसएससी जीडी छोड़ के आरपीएफ में आता है, रेलवे की नौकरी, रेलवे मतलब आराम तो नहीं है, दोनों के सेम है। हाँ, एक डिफेंस है, डिफेंस से रिलेटेड की जॉब है, डिफेंस ही होगी आरपीएफ हमारी, ठीक है। जो काम एसएससी जीडी वाले करते हैं वही काम रेलवे करती है, मतलब रेलवे के जो जवान है वो करते हैं, समझे। तो आप लोग ये मत सोचना कि आरपीएफ में जैसा एसएससी जीडी वाले को लीटर काट के ड्रिंक कार्ड देते हैं, सुविधा देते हैं, वैसे ही आरपीएफ को भी दोनों को सेम सुविधा है, छुट्टी से लेके हर एक चीज सेम है, समझे। जैसे उसमें गेम खिलाते हैं वैसे इसमें भी गेम होते हैं, समझे। आपकी छुट्टी भी मतलब अच्छी है, जैसे छुट्टी भी आपको मिलती है मन चाहे, मतलब जितने दिन की आप जाना चाहोगे उतने दिन की आपकी छुट्टी मिलती है, हर एक चीज़ सेम है, समझे। बस थोड़ा ये है कि आरपीएफ की जॉब है बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोला बेस्ट है, लेकिन हाँ आपके हाथ में। अब आप सोचो, मैंने आपको तो बता दिया सारी चीज़ें, अब आपके हाथ में भाई कैसी जॉब है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो जय।